मूवी की शुरुआत में स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि पैरागन टिकट किस किस को दिया जाता है। ये टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक परफेक्ट जिंदगी जी होती है और कोई भी गलती नहीं की होती, और ये उन लोगों को भी दिया जाता है जो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले ही किसी वजह से मर जाता है तो उसे भी पैरागन टिकट दिया जाता है। इस मैसेज को देखकर हम समझ जाते हैं कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में सू होंग को टिकट देकर गैंगरिम ने कोई गलती नहीं की थी। कट करके दिखाते हैं कि तीनों गार्डियंस गैंगरिम, ली और हे सू होंग को लेकर परलोक जा रहे हैं। तब गैंगरिम कहता है कि हमें सातों देवताओं से जजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे देवताओं के देवता को मीट करेंगे। ऐसा कहकर वो सुयोंग के साथ उस सुप्रीम देवता से मिलने जाता है। लेकिन परलोक में भी तो रूल्स होते हैं ना, इस तरह देवताओं को स्किप करके सीधा थोड़ी ना जा सकते हैं। इसीलिए वहाँ के गार्डियंस तीनों गार्डियंस को अटैक करने लगते हैं। तभी उसी वक्त गैंगरिम को अपना फ्लैशबैक याद आता है। कट करके गैंगरिम को उसके फ्लैशबैक में दिखाते हैं जो कई जन्म पहले किसी राज्य के सेनापति हुआ करता था। तभी कोई आवाज देकर उसे जगाता है। कट करके दिखाते हैं कि हे गैंगरिम को उठाने की कोशिश कर रहा है। गैंगरिम बेहोशी से उठ जाता है और हे के साथ मिलकर परलोक के सभी गार्ड से युद्ध करता है। इस युद्ध के बीच वहाँ भूकंप आ जाता है। तभी वहाँ मिट्टी का एक पैलेस बनने लगता है। वो देवताओं के देवताओं का पैलेस होता है। उसे इस तरह प्रकट होते देखकर वहाँ युद्ध कर रहे सभी लोग रुक जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। ली सुहोंग को भी देवता को प्रणाम करने को कहती है। अब तीनों गार्डियंस अपने हथियार फेंक देते हैं और देवता के आगे घुटने टेक देते हैं और बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। देवता गैंगरिम से बहुत ही नाराज होता है और उसे खूब डांटता है। इसकी वजह ये होती है कि सुहोंग मरने के बाद भी दिल में बदले की आग लिए धरती पर आत्मा बनकर घूम रहा था और गैंगरिम उस आदमी का सपोर्ट करते करते अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उसे पुनर्जीवन दिलवाने की सोच रहा है और उसे पैरागन का टिकट देकर यहाँ ले आया है। देवता का गुस्सा अपनी जगह सही था। देवता के अलावा उनके दो वकील भी बहुत गुस्से में होते हैं। उनका मानना था कि सुयोंग को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को जला देना चाहिए था, वो पुनर्जीवन के लायक नहीं है। इस तरह वे गार्डियंस के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं। गैंगरिम हार मानने वालों में से नहीं था। वो देवता से कहता है हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम जरूर प्रूव करेंगे कि सुयोंग सच में कैसे मरा था। इस पर देवता कहता है बेटा चांस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर अगर तब भी तुम्हारी बात गलत साबित हो गई तो फिर क्या करोगे। गैंगरिम कहता है अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी हार मान लेंगे और आप हमारी सारी पावर्स वापस ले लेना। ये सुनकर हे चौंक जाता है, पर अगर उसके कैप्टन की यही मर्जी है तो वो करता भी तो क्या। ना चाहते हुए भी वो अपनी पावर्स को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में देवता अपनी एक और शर्त सामने रखता है और कहता है कि धरती पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी मृत्यु का समय कुछ दिन पहले ही बीत चुका है, पर वो एक देवता की दया से अभी भी जीवित है। उसकी जान निकालने के लिए मैं अभी तक कई लोगों को भेज चुका हूँ, पर जो देवता उसकी रक्षा कर रहा है वो हमेशा मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। मेरी शर्त ये है कि अगर तुम अगले 49 दिनों के अंदर उस बूढ़े की जान लेकर आ गए तो मैं खुशी से तुम्हें आखिरी चांस दे दूंगा। सुहोंग की इंक्वायरी भी तो 49 दिन चलेगी, इतने दिनों में तुम मेरा काम जरूर पूरा कर पाओगे। और याद रखना वो देवता जो उस आदमी की रक्षा कर रहा है वो एक पुराने गड्ढे में रहता है और वो गड्ढा भी उस बूढ़े के घर में ही है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम उस बूढ़े के घर जाओ और उस देवता को हराकर बूढ़े आदमी की जान ले आओ, पर तुम्हारे पास सिर्फ 49 दिन का टाइम है। देवताओं के देवता की बात तीनों गार्डियंस मान लेते हैं। कट करके हे और ली को दिखाते हैं जो उस बूढ़े की जान लेने के लिए धरती पर आते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का अपने अंकल के साथ खेल रहा होता है। वो अंकल और कोई नहीं, बूढ़े के घर में रहने वाला देवता है जो उसे मौत से बचा रहा होता है। देखा आपने कितना हट्टा कट्टा है ये देवता। अगर आप में से कोई इस देवता का फैन है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप फैन नहीं है तो फैंस के कमेंट्स पढ़ लीजिए। तो बुड्ढे का ये रक्षक देखने में मामूली इंसान ही लगता है, पर शायद ये दीवारों पर चित्र बनाने वाला आर्टिस्ट भी है। इतना ही नहीं, पिछले किसी जन्म में ये किसी राजमहल का भी आर्टिस्ट रह चुका होता है और इस वजह उसने इस घर की दीवारों को भी खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर रखा होता है। इतनी खूबसूरती देखकर ली अपना सारा काम धाम भूलकर पेंटिंग्स को निहारने लगती है। अब कट करके दिखाते हैं कि रात हो गई है और वो बूढ़ा पलंग पर सो रहा होता है। मौका पाकर ली हे उस गड्ढे को ढूंढते हैं जिसमें वो देवता वास करता है। इतने में कोई ली का गला दबाने लगता है। फिर पता चलता है कि उस घर का देवता ही ये काम कर रहा होता है। इतने में हे देवता से कहता है कि प्लीज उसे नीचे उतार दो, वो बहुत ही छोटी लड़की है। उसकी बात सुनकर देवता ली को उतार कर फेंक देता है और ली हवा में उड़ती हुई एक कबर्ड से जाकर टकराती है। फिर हे और देवता का युद्ध शुरू होता है। हे देवता की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाता और उससे मार खाकर सिकुड़ कर बैठ जाता है।
कट करके दिखाते हैं कि अब हे और ली उस देवता से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं सॉरी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। तब देवता कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह एक गार्डियंस हुआ करता था, पर किंग यमुना ने तुम्हारे दिमाग का मेमोरी कार्ड साफ कर दिया है और इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं। ये छोटा लड़का उस बूढ़े आदमी का पोता है। जब तक ये स्कूल नहीं चला जाता तब तक उसके दादाजी को बचाना मेरा फर्ज है। कुछ ही दिनों में इस बच्चे को मैं स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, फिर तुम उसके दादाजी की जान ले सकते हो। मैं तुम्हारे काम में अड़चन नहीं बनूंगा। इस तरह वो दोनों गार्डियंस को पूरी बात समझाता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम देवताओं की देवता से कह रहा होता है कि सुयोंग को 7 मुकदमों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जो इल्जाम है सिर्फ उसी के केसेस इन पर लगने चाहिए और सुनवाई भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रूल साक्षात आप ही ने बनाया था, पर आप हैं कि अपने रूल्स तोड़ रहे हैं। देवता सोचकर कहता है कि अगर सुहोंग ने सच में कोई गलती की होगी तो उसका दंड सिर्फ उसे ही नहीं तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपने पुनर्जीवन के बारे में तो सोचना भी मत। गैंग्रीम भी हवा में तीर नहीं चला रहा था, उसका पॉइंट भी ठीक ही था। एक्चुअली सुयोंग पर एक ही इल्जाम होना चाहिए कि वो मरने के बाद भी धरती पर आत्मा बनकर घूमता रहा और दूसरों को तकलीफ देता रहा, तो इस अकेले अपराध के लिए उस पर एक ही केस चलना चाहिए। कट करके गैंग्रीम और सुहोंग को एक बोट में जाते हुए दिखाते हैं। रास्ते भर सुहोंग गैंग्रीम से सवाल पूछ कर उसका सर खा लेता है। वो पूछता है आपने कहा था कि मेरी मौत में कोई रहस्य है, पर आप ये नहीं बता रहे कि वो रहस्य क्या है जो मैं भी नहीं जानता। गैंग्रीम गुस्से में आकर सुहोंग को एक खंबे से बांध देता है। फिर भी वो चुप नहीं रहता और पूछता है अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे क्या पता कि आप मुझे बचाने वाले हैं या पूरा डुबाने वाले हैं। गैंग्रीम अपने आप को कोसता है कि ये किसको पैरागन का टिकट दे दिया मैंने। फिर वो बोट पर एक बटन को दबाता है और वो खंबा लंबा होकर आसमान छूने लगता है। फिर गैंग्रीम उसे मोड़कर पानी में गिरा देता है। पानी के अंदर इंसान के चेहरे वाले कई मछलियां सुहोंग को घेर लेती हैं और सुहोंग बचाव के लिए चिल्लाता है, पर गैंग्रीम उसे खंबे से बांध के ही रखता है। तभी वहाँ ली और हे प्रकट होते हैं और धरती पर घटी सारी बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि उस रक्षक देवता ने हमसे टिकट छीन लिया है और कहा कि उस बूढ़े आदमी की जान तभी ले सकोगे जब उसका पोता स्कूल चला जाएगा और 40 दिन बाद वो लड़का स्कूल जाएगा और तभी हम उस बूढ़े की जान ले सकेंगे। गैंग्रीम बिल्कुल हमारे यहाँ के बॉस की तरह बिहेव करता है। गैंग्रीम बिल्कुल हमारे यहाँ के बॉस की तरह ही बिहेव करता है और कहता है मुझे एक्सक्यूजेस मत दो, मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, पर जल्द से जल्द वो गड्ढा ढूंढकर उसे फोड़ दो। अगली बार मुझसे मिलने आओ तो टिकट लेकर आना, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों बेचारे फिर से धरती के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त गैंग्रीम देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक मछली बोट की तरफ आ रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि बूढ़े के घर पर 7-8 आदमी होते हैं और उसे धमका रहे होते हैं। लगता है बूढ़े ने उनसे उधार लिया था। वहाँ का देवता उन लोगों को देखता ही रह जाता है। सच बात तो ये है कि वो देवता इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसीलिए वो उन आदमियों से विनती करता है कि उनके उधार के पैसे जल्दी लौटा दिए जाएंगे, प्लीज उस बुड्ढे को तंग मत करो। वे लोग गुस्से में देवता को धक्का दे देते हैं और देवता कीचड़ में गिर जाता है। शरीर पर गंदगी लगते ही उस देवता की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस बात को जानते हुए ली और हे उस देवता से कुछ लेन देन की बातें करते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुमने हमारी पुरानी मेमोरी लौटा दी तो हम उस छोटे बच्चे की रक्षा करेंगे। तभी उन आदमियों में से एक उस बच्चे को पकड़ कर रख लेता है। तब देवता इंसान का रूप लेता है और उस बच्चे को छोड़ देने को कहता है, पर वे मानते नहीं। इसी बीच ली लगातार देवता के सामने अपनी डील रख रही होती है और पूछती है कि ये डील तुम्हें मंजूर है कि नहीं। सोच लो, बच्चे की जान का सवाल है। देवता के पास अब कोई चारा नहीं होता और वो कहता है कि ठीक है, मुझे डील मंजूर है, बस तुम मेरा सर खाना बंद करो और उस बच्चे को बचाओ। इसके बाद हे एक सुपर हीरो वाली एंट्री देता है और उन आदमियों को कूट के मारता है। अपना पूरा टैलेंट दिखाकर उस बच्चे को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीम सुहोंग को पानी से बाहर निकालता है और कहता है मेरी 2 बातें ध्यान से सुनो। एक तो तुम्हारी मौत के पीछे जो राज है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और जब तुम्हारी सुनवाई होगी तभी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी लाइफ की तरह थी। मेरे भाई ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला। इस वक्त इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर वो फिर से सुहोंग को पानी में छोड़ देता है। तभी वो राक्षस जैसी मछली सुहोंग को पकड़ने आती है और ऐन वक्त पर गैंग्रीम एक भाला तैयार करता है और उस मछली पर फेंकता है, क्योंकि वो मछली जो सुहोंग को पकड़ने वाली थी अब दूसरी दिशा में बोट को खींच ले जा रही होती है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि हे उस राक्षस देवता से कहता है
अब मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी की वो क्या सच्चाई है। देवता बताना शुरू करता है कि तुम एक ताकतवर और निडर योद्धा थे, अब भी तुम वैसे ही हो। तुम्हें देखकर तो तुम्हारे दुश्मन भी दुम दबाकर भाग जाते थे। जानते हो तुम्हें सब व्हाइट वाइल्ड कैट कहते थे क्योंकि तुम हमेशा एक सफेद जंगली बिल्ली की खाल अपने गले में पहनते थे। हे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने बारे में बहुत ही प्राउड फील करता है और शो ऑफ करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि सुहोंग और गैंगरीम हेल ऑफ इंटॉलरेंस यानी आलसियों के नरक में होते हैं। गैंगरीम एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी को वेस्ट की होती है। तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो ना। अपने भाई के पैसों से ही तुमने पढ़ाई की थी, इसलिए तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी, पर मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा, इसीलिए तुम मेरा ये एहसान याद रखना। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पुनर्जीवन जरूर दिलवाऊंगा। इस पर सुहोंग कहता है कि तुम मुझ पर सिर्फ ये एहसान कर दो कि मुझे पुनर्जीवन मत दिलाओ। कट करके सीन धरती पर शिफ्ट होता है। ली और हे रक्षक देवता से पूछते हैं कि आप उस लड़के को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवता फ्लैशबैक बताता है उस छोटे लड़के की माँ मर गई थी, उसका बाप दुनिया भर में उधार लेकर गाँव छोड़कर भाग गया था, ये लड़का भी बीमार पड़ गया था। इतना ही नहीं, इन्हीं के घर के गड्ढे में मैं कई सालों से रह रहा हूँ। इस बच्चे की ये दशा देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया, इसलिए इंसान का रूप लेकर मैं इसकी मदद करने लगा हूँ। ये बच्चा अपने दादाजी के भरोसे जी रहा था। इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं जुआ खेला, शेयर मार्केट में भी ट्राई किया, हर जगह नुकसान ही नुकसान हुआ। अभी तो मैं प्राइवेट लोन भी नहीं ले सकता। इस सिचुएशन में बच्चे को अगर अकेला छोड़ दिया तो इसके फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए मैं इस बात पर अड़ा हूँ कि जैसे ही इस बच्चे को स्कूल में जगह मिल जाएगी तुम लोग उसके दादाजी को मार सकते हो। नेक्स्ट वो देवता ली का फ्लैशबैक बताता है। ली, तुम भी कुछ कम नहीं थी। तुम उन बच्चों को अपने साथ ले आती थी जो युद्ध में अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। तुम उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनकी सेफ्टी के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं था। एक तरफ युद्ध चलता रहा और दूसरी ओर तुम उन बच्चों को एक पर्वत के नीचे सुरक्षित रख रही थी। तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो। बच्चों के लिए तुम कुछ भी करने को बिल्कुल तैयार रहती हो। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरीम और सुहोंग एक कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। गैंगरीम सुहोंग से कहता है, ठीक वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मौत के बारे में बताऊंगा और ये जो घाव तुम्हें लगे हैं ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ देर तुम्हें दर्द होगा, फिर बाद में ठीक हो जाएंगे। तब सुहोंग पूछता है, तो अब आप क्या करेंगे? अबे मैं तुझे पुनर्जीवन दिलवाने जा रहा हूँ। इतनी देर में तुझे रामायण सुना रहा था और अब पूछता है कि सीताराम की क्या लगती है। अब सुहोंग चिढ़कर कहता है, देखो गैंगरीम जी, या तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे मरा, या कम से कम इतना ही बता दो कि तुम कौन हो, पर काम की बात तो तुम करती नहीं। जब देखो मुझसे पुनर्जीवन दिलवाने पर तुले हुए हो। अरे नहीं चाहिए मुझे पुनर्जीवन, ऐसा कहकर वो भागने लगता है। गैंगरीम उसे पीछे से पुकारता है, पर इतने में वो खुद कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही गहरा खड्डा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका सर चकरा जाता है। सुहोंग की जिद के आगे गैंगरीम झुकता है और उसे अपने बारे में बताता है। मेरे पिता गोरियो आर्मी के सेनापति थे। वो एक बहुत ही काबिल सेनापति और नेक इंसान थे, इसलिए सब उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जिस उम्र में मैंने घुड़सवारी सीखी थी तब से मेरे पिता मुझे युद्ध में ले जाते थे। हर सिचुएशन को वो बहुत समझदारी से हैंडल करते थे। ये सुनकर सुहोंग कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। इस पर गैंगरीम कहता है, एक युद्ध में जब हमने अपने दुश्मन को हरा दिया था तो आर्मी कैंप में एक बच्चा था जो अपने माँ बाप को युद्ध में खो चुका था, और मेरे पिता उस बच्चे को बचा के साथ ले आए और उसे एक ऑर्फनेज में दाखिला करवा दिया। एक्चुअली वहीं से कहानी शुरू हुई थी। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर दोनों गार्डियंस उस बच्चे और उसके दादाजी के साथ लगभग सेटल हो गए हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे के होमवर्क में भी ली हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ हे उस बुड्ढे के साथ हंसी मजाक करते हुए टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर सुहोंग की लाश को जमीन खोदकर निकाल रहे होते हैं। उस दिन का ब्रेकिंग न्यूज वही होता है। कट करके गैंगरीम अपना फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है और कहता है कि मेरे पिता ने जिस लड़के को ऑर्फनेज भेजा था वो उसे भी अपने बेटे की तरह ही देखते थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इस वजह से मुझे उस लड़के से चिढ़ होती थी, पर मैं अपने पिता को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था। इस तरह दिन गुजरने लगे और मेरे पिता उस लड़के को खूब ट्रेन करने लगे। मेरे पिता जैसा काबिल योद्धा से ट्रेनिंग पाकर वो लड़का और भी आगे निकल गया और एक दिन उसने मेरे पिता को हरा दिया। इतना ही नहीं, वो डिफेंस करना भी अच्छी तरह से सीख गया था। मैं उसे चाहे जितना भी अटैक कर लूं पर उसे कभी भी घायल नहीं कर पाता था। वो खुद को बचाने में इतना माहिर हो गया था और हमेशा जीत उसी की होती थी। एक दिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे इन सब की ट्रेनिंग मेरे पिता ने ही दी थी।
मेरे पिता ने उसे ये सिखाया था कि जब दुश्मन हम पर हमला करे तो जब तक हो सके हमें लगातार डिफेंस ही करना चाहिए, और जब हमारा दुश्मन थकता हुआ दिखे तो हमें एकदम अटैक करना चाहिए, तभी हमारी जीत हो सकती है। इस टेक्निक्स को यूज करके उस लड़के ने मेरे पिता को हरा दिया था। अपना फ्लैशबैक बताते बताते सुहोंग और गैंगरिम एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। तभी गैंगरिम अपनी तलवार निकालता है। सुहोंग पूछता है कि इसे आप अभी क्यों निकाल रहे हैं। गैंगरिम कहता है कि तुम एक खतरनाक आत्मा बनकर धरती पर घूमते रहे, पर अब परलोक में तुम्हारी सुनवाई होने वाली है और इसीलिए तुम्हारी इमेजिनेशन में जी रहे कई मॉन्स्टर्स यहाँ आने वाले हैं। पर सुहोंग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि कोई मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जानते हो ना, मैं एक भयानक आत्मा हूँ, ये इमेजिनेशन वाले मॉन्स्टर मुझे क्या कर लेंगे। ये तलवार तुम अंदर रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कट करके धरती पर ली और हे को दिखाते हैं। ली राक्षस देवता से पूछती है कि वो और हे पिछले जन्म में कैसे मिले थे। रक्षक देवता बताता है कि एक बार जंगल में एक खतरनाक टाइगर तुम्हें अटैक करने वाला था। उस वक्त इस व्हाइट वाइल्ड कैट ने ही तुम्हें बचाया था। तुम उसके देश की लड़की नहीं थी, इसीलिए वो तुम्हें जबरदस्ती एक सीक्रेट जगह पर ले गया और ये वही जगह थी जहाँ तुम कई दिनों से रह रही थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि तुमने कई बच्चों को शरण दी है। ये देखकर उन बच्चों की जरूरत की हर चीज का इंतजाम इस व्हाइट कैट ने किया था। इस तरह वो देवता ली और हे की मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ कई आदमी आते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हुए चिल्ला रहे होते हैं। हे को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ मेरा सुपर फ्लैशबैक चल रहा था और न जाने ये लोग बेवक्त पर हमेशा डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हैं। गुस्से में वो उन सबको मार मार कर गिरा देता है, पर बाद में पता चलता है कि वो लोग साहूकार नहीं है। कट करके दिखाते हैं कि परलोक में गैंगरिम और सुहोंग के सामने कई डायनासोर्स आने लगते हैं। गैंगरिम सुहोंग को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहां की जमीन फटती है और अंदर से एक जायंट डायनासोर्स निकलता है और गैंगरिम और सुहोंग को निगल लेता है। कट करके डायनासोर के पेट में दिखाते हैं कि गैंगरिम और सुहोंग जिंदा हैं और पेट में बैठे बातें कर रहे होते हैं। गैंगरिम कहता है कि अब हेल ऑफ बिट्रायल यानी विश्वासघात के नर्क में जाने वाले हैं, जहां विश्वासघात करने वाले लोगों को सजा मिलती है। तो सुहोंग कहता है कि मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे धोखा दिया है। कर्नल और वो जूनियर सोल्जर जानते हैं मैं उस वक्त जिंदा ही था। अगर कर्नल और वो जूनियर सोल्जर जानते कि मैं उस वक्त जिंदा ही था तो वो मुझे कभी नहीं दफनाते। वे इतने बुरे नहीं हैं कि मुझे जिंदा ही दफना देते, इसीलिए मैं तो कहूंगा कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। उसकी बात सुनकर गैंगरिम अपना फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मेरे पिता से ट्रेनिंग पाकर वो अंधा लड़का बहुत ही समझदार हो गया था और मुझसे भी ताकतवर बनने लगा था। युद्ध के समय उसकी काबिलियत को देखकर मेरे पिता ने उसे एक पलटन सौंप दी थी। मैं उससे कम ताकतवर और समझदार नहीं था, फिर भी मेरे पिता ने मुझे न चुनकर उसे मौका दिया। मैंने अपने पिता को आखिरी बार तभी देखा था। युद्ध में हमारी सेना हार गई और मेरे पिता भी उस युद्ध में मारे गए थे। मैं जानता हूँ कि वो लड़का जो मेरा छोटा भाई बना बैठा है वो मेरे पिता की मौत का कारण था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मुझे सेनापति बना दिया गया। सुहोंग उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि सेनापति बनकर तो तुमने अपने उस भाई से जरूर बदला लिया होगा। इस पर गैंगरिम चुप रह जाता है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि रक्षक देवता हे का फ्लैशबैक कंटिन्यू कर रहा होता है। फ्लैशबैक में ली अब हे के संरक्षण में होती है। पिछले जन्म में ली के पेरेंट्स को व्हाइट वाइल्ड कैट नहीं मारा होता है। ये सुनकर ली को बहुत ही बुरा लगता है और वो हे से बात नहीं करती। उसका बिहेवियर देखकर हे उससे कहता है तुम इस तरह मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो, वो कई हजारों वर्षों पुरानी बात है, उस बात पे तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो। पर ली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है पिछला जन्म हुआ तो क्या हुआ, तुम जानते थे कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा था पर तुमने ये बात मुझसे छुपाई, तुम बहुत ही बुरे हो। ऐसा कहकर ली वहाँ से चली जाती है। तब रक्षक देवता उसे समझाता है कि तुम हे से नफरत मत करना, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार हे जरूर था, पर वो उस बात पर रोज पछताया करता था, पर उसके बदले में उसने तुम्हारी और उन सारे बच्चों की जी जान से देखभाल की थी। अपने दिल की बात वो तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि वो डरता था कि तुम उससे नफरत करने लगोगी। कट करके गैंगरिम और सुहोंग अब हेल ऑफ इनजस्टिस यानी अन्याय के नर्क में पहुंच जाते हैं। वहाँ के दोनों वकील सुहोंग के खिलाफ कहते हैं कि ये दुरात्मा बनकर धरती में घूमता रहा, इसीलिए इसे दंड जरूर मिलना चाहिए। गैंगरिम बीच में टोक कर कहता है ये बिल्कुल गलत है, सुहोंग को जानबूझकर मार दिया गया था। वहाँ का देवता इस बात का सबूत मांगता है। गैंगरिम कहता है कि इसका एक विटनेस है जो जूनियर सोल्जर है। देवता पूछता है कि क्या तुम एक जिंदा आदमी को परलोक में विटनेस बनाकर लाओगे। गैंगरिम हाँ में जवाब देता है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर वो जूनियर सोल्जर कोमा में पड़ा हुआ है। उसकी गवाही पर ये केस चलने वाला होता है। उसे तो ये एक सपना लगता है पर वो सच में परलोक में अपनी गवाही दे रहा होता है। गैंगरिम उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि जब तुम दोनों सुहोंग को दफना रहे थे क्या तुम जानते थे कि वो जिंदा है। सोल्जर बीती बातें याद करने लगता है।
एक्चुअली सुहोंग को दफनाते वक्त सोल्जर और कर्नल ने उसके हाथों को जरा हिलाते देखा था, पर इसके बावजूद उन्होंने सुहोंग को दफना दिया होता है। अब वो झूठी गवाही देता है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो उस टाइम जिंदा था। गैंग्रीम कहता है कोमा में रहकर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं पड़ी, सीधे सीधे सच बता वरना तुझे जिंदा ही परलोक में ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर सोल्जर कहता है कि पुरानी बातें सोचकर अब पछताने का क्या फायदा। सुहोंग को ये बात अजीब लगती है और वो आगे आकर सोल्जर से पूछता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। इस पर वहाँ का देवता गुस्से में आ जाता है कि मेरे रहते तुम आगे आकर बोलने की हिम्मत मत करो। फिर देवता सुहोंग को एक कांच के बॉक्स में खड़ा करके उसमें पानी भरवाता है। इस बीच गैंग्रीम उस सोल्जर से लगातार इंक्वायरी कर रहा होता है। सोल्जर कुछ नहीं बोल पाता और ना ही वो कुछ बोलना चाहता है। इतने में वो अपनी आखिरी शब्द कहता है कि मुझे माफ कर दो, और धरती पर वो सोल्जर जो कोमा में था मर जाता है और ये इंक्वायरी यहीं पर खत्म होती है। गैंग्रीम मायूस हो जाता है कि ये क्या हो गया, पर देवता कहता है कि इसी को किस्मत कहते हैं। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि ये लोग कहीं बाहर गए होते हैं और घर लौट रहे होते हैं। तभी घर से कुछ आदमी बाहर निकल रहे होते हैं। ये लोग चौंक जाते हैं कि ये आदमी फिर से यहाँ क्यों आए थे। वे घर के अंदर जाकर देखते हैं कि घर का सारा सामान तितर बितर पड़ा है। लगता है कि उन आदमियों ने घर में तोड़फोड़ की होती है। उन लोगों ने बूढ़े को बुरी तरह से मारा होता है। तभी अचानक रक्षक देवता कमजोर होने लगता है। फिर पता चलता है कि उन आदमियों ने उस गड्ढे को भी तोड़ दिया होता है जिसमें वो देवता रहता था। इसी वजह से उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो मर रहा होता है। ली उस गड्ढे को जोड़ने की कोशिश करती है पर उससे कोई फायदा नहीं होता। कट करके परलोक में दिखाते हैं कि गैंग्रीम अपना पक्ष प्रूव नहीं कर पाता और इसलिए सुहोंग को सजा मिलने वाली होती है। तब गैंग्रीम वहाँ के देवता से कहता है कि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक बातें हैं, पर किसी को बुरी मौत नहीं आनी चाहिए, यही मेरा पक्ष है। ये बात देवता को ठीक लगती है और वो सुहोंग को रिलीज कर देता है। फिर सुहोंग को अगले गेट पर पहुंचा दिया जाता है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि बहुत कोशिश करके भी ली उस गड्ढे को ठीक से जोड़ नहीं पाती और रक्षक देवता भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। पर वो इनका फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है और कहता है कि हे के देश के राजा को इस बात का पता चल गया था कि उसने दुश्मन देश के कुछ लोगों की मदद की थी। फिर उसके आदमियों ने वाइल्ड कैट को पकड़ लिया और उसे एक जगह बांधकर उससे पूछताछ करने लगे कि दुश्मन देश के बच्चे उसने कहाँ छुपा के रखे हैं। वे लोग खासकर ली के बारे में पूछ रहे होते हैं। उन लोगों की टॉर्चर करने पर भी हे तुमने अपना मुंह नहीं खोला। फिर गुस्से में आकर उस राजा ने तुम्हें जंगल में भेड़ियों के बीच छोड़ देने को कहा। तब हे पूछता है कि क्या मेरी मौत उन भेड़ियों के काटने से हुई थी। रक्षक देवता कहता है नहीं, तुम इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। ऐसा कहकर वो देवता गायब हो जाता है। फिर हे सोच में पड़ जाता है और हमें फ्लैशबैक की पूरी बातें दिखाते हैं। एक्चुअली हे यानी फ्लैशबैक में वाइल्ड कैट भेड़ियों से किसी तरह बचकर जंगल से बाहर निकल रहा होता है और ली और दूसरे बच्चों के पास पहुंच जाता है। ली उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। तब वाइल्ड कैट ये सच्चाई बताता है कि उसी ने ली के माँ बाप को मारा था। वो इस बात से बहुत शर्मिंदा होता है और ली से माफी भी मांगता है। पर ली को यह एहसास हो जाता है कि वाइल्ड कैट ने इतने दिन उसकी और दूसरे बच्चों की रक्षा की थी, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है और उसके गले लग जाती है। इस तरह वाइल्ड कैट ने ली से माफी मांग ली होती है। तभी वहाँ अचानक राजा आ जाता है। वाइल्ड कैट ली को वहाँ से किसी तरह बच निकलने को कहता है और राजा से लड़ने को तैयार हो जाता है। मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अब दिखाया जाता है। वो ये होता है कि राजा और कोई नहीं गैंग्रीम ही होता है। उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो वाइल्ड कैट कोई और नहीं गैंग्रीम का वही मनबोला भाई होता है जिसे उसके पिता ने ट्रेन किया था। तो दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। आखिर में गैंग्रीम वाइल्ड कैट को मार डालने के लिए उसके पेट में छुरा घोंपने वाला होता है। तभी गैंग्रीम के पेट में कोई छुरा घोंप देता है। फिर दिखाते हैं कि ये काम ली ने किया होता है। बदले में गैंग्रीम उस मासूम बच्ची को छुरा मारकर खत्म कर देता है। तो ली और हे को गैंग्रीम नहीं मारा होता है। उन दोनों के मर जाने के बाद गैंग्रीम खुद भी मर जाता है क्योंकि ली ने उसके पेट में छुरा काट दिया था। तभी परलोक से देवताओं के देवता धरती पर आता है और गैंग्रीम से कहता है मैं तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूँ। तुम 1000 साल मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें एक गार्डियन का दर्जा दूंगा और तुम मेरी सेवा करोगे। इस दौरान अगर तुम 49 पैरागन को पुनर्जीवन दिला सको तो मैं तुम्हें भी पुनर्जीवन दिलाऊंगा। तुम अकेले ये काम नहीं करोगे, तुम्हारा ये भाई और ये छोटी बच्ची जिसे तुमने मार डाला है ये दोनों भी तुम्हारे साथ गार्डियंस बनकर काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के खूनी को साक्षात देवता ने गार्डियंस की पोजीशन क्यों दी। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। देवता गैंग्रीम से कहता है कि ली और वाइल्ड कैट को अपने पिछले जन्म की कोई भी याद नहीं रहनी चाहिए।
पर तुम्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहेंगी। इसका मतलब यह है कि तुम 1000 वर्ष की यादों का बोझ ढोते हुए मेरे लिए काम करोगे, उन यादों को साथ लिए उन पर पछतावा करते रहोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरिम सुहोंग को ये सारी बातें बता रहा होता है। फिर वे दोनों हेल ऑफ वायलेंस यानी हिंसा के नर्क में पहुंचते हैं। वहां के वकील आर्ग्यू करते हैं कि सुहोंग की आत्मा ने धरती पर कई लोगों को घायल किया है, इस वजह से उसे एक्ट ऑफ वायलेंस के तहत सजा मिलनी चाहिए। पर गैंगरिम कहता है उसे इस नर्क में सजा मत सुनाइए, हमारा अगला और लास्ट गेट हेल ऑफ मर्डर अभी भी बचा हुआ है, वहाँ देवताओं के देवता के सामने हम सारी सच्चाई प्रूफ कर लेंगे। इस पर देवता पूछता है अगर वहाँ प्रूफ हो गया कि ये आदमी सजा के लायक ही है तो क्या करोगे? गैंगरिम जरा भी नहीं सोचता और कहता है कि तब मैं अपना पुनर्जीवन त्याग दूंगा। देवता चौंक कर पूछता है क्या तुम अपने 1000 साल की सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो, और वो भी इस दुरात्मा के लिए? गैंगरिम हाँ में जवाब देता है। देवता कहता है कि अगर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो होने को कौन टाल सकता है। ऐसा कहकर देवता उन्हें अगले और आखिरी गेट पर जाने की परमिशन दे देता है। कट करके दोनों हेल ऑफ मर्डर में पहुंचते हैं। यहाँ दो देवता होते हैं, एक तो हेल ऑफ मर्डर का देवता और दूसरा देवताओं का देवता। यहाँ उस कर्नल को विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है। कर्नल धरती पर होता है और नींद में सपना देख रहा होता है। ये सारी सुनवाई उसके सपने में चल रही होती है। गैंगरिम उससे पूछता है कि उस दिन जब तुमने सुहोंग को दफनाया था तो उसके हाथ जरा हिले थे क्या? ये तुमने भी देखा था। अगर उसी वक्त तुमने उसे बचाया होता तो बेचारा जिंदा होता। तुमने उसे इस तरह मरने को क्यों छोड़ दिया? कत्ल का देवता भी उससे पूछता है कि क्या गैंगरिम की बात सच है, पर कर्नल झूठी गवाही दे देता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। फिर क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सुयोंग को सजा मिलने वाली होती है। तब गैंगरिम अपने बारे में एक सच्चाई बताने लगता है। एक और ली और हे उसे देख रहे होते हैं। गैंगरिम कहता है कि मेरे पिता उस युद्ध में नहीं मरे थे, वे जिंदा थे। मैंने ये बात सभी से छुपाई थी। उस दिन मैंने लाशों से भरी खाई में देखा था कि मेरे पिताजी जिंदा हैं, पर मैंने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं उन्हें बचा लेता तो वो मेरे उस मुंह भरे भाई को ही अगला सेनापति बना देते। इसी वजह से मैंने उन्हें उस दिन नहीं बचाया। पर घर लौटने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उस खाई से उन्हें बचाने चला गया, पर तब तक तो वो मर चुके थे। मुझसे ये सहा नहीं गया और तब तक ये बात मुझे हर पल खाई जा रही थी। मैं उस दिन मेरे पिता को बचा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उनसे माफी भी मांग सकता था। तब देवताओं का देवता पूछता है क्या तुम्हारा ये दुख तुम्हें नरक से भी बदतर लगा? हे देवता, नरक क्या चीज है? ये दुख उससे कई गुना ज्यादा है और इसे मैं पिछले 1000 साल से झेल रहा हूँ। उस एक पल के स्वार्थ ने मुझे 1000 सालों का दुख दिया है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है और फिर कर्नल से कहता है कि मुझे उस दिन जो मौका नहीं मिला था आज तुम्हें मिल रहा है, तुम वही गलती मत दोहराओ। उस वक्त शायद तुमने इस डर से सुयोंग को दफनाया था कि कहीं तुम पर इंक्वायरी न बैठ जाए और तुम्हारा प्रमोशन न रुक जाए। पर अगर अब तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी पछतावे में नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम सच बात बता दो। अब कर्नल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मान लेता है कि उसने जानबूझकर सुहोंग को जिंदा दफनाया था। फिर वो सुहोंग से इस बात की माफी मांगता है। सुहोंग भी उसे माफ कर देता है। इसके साथ कर्नल परलोक से फेड हो जाता है, यानी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और धरती पर उसकी नींद खुल जाती है। अब परलोक में सबको यकीन हो जाता है कि सुहोंग की कोई गलती नहीं थी। फिर सुहोंग को पुनर्जीवन दे दिया जाता है। वहां से जाने से पहले सुहोंग गैंगरिम को एक शानदार सैल्यूट देता है। इसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सिवाय एक के धरती से उस बूढ़े की आत्मा अभी तक नहीं पहुंची थी। कट करके दिखाते हैं कि वो बूढ़ा अपने पोते के साथ बड़ी खुशी से खेल रहा होता है। एक्चुअली बात ये होती है कि उस रक्षक देवता ने कई जगह पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। उनमें से एक जगह से बूढ़े को पैसे मिलते हैं और वो अपने पोते को एक अच्छे स्कूल में भेजने लगता है। अब आप सोचेंगे कि लड़का तो स्कूल में भर्ती हो गया तो क्या अब गार्डियंस इस बूढ़े की जान ले लेंगे? शायद गैंगरिम भी ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए वो ली और हे से कहता है कि इस लड़के को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर हम उसके दादाजी की जान लेंगे। तब तक हम अपने गार्डियंस वाली नौकरी करेंगे। ली और हे खुशी से मान जाते हैं। तब गैंगरिम कहता है कि इस कहानी को तो अच्छा एंड मिल गया, पर अभी हमारा काम बाकी है। वहाँ एक आदमी 3 दिन से गेट पर खड़ा है, चलो हम उसे भी पुनर्जीवन दिलवाएंगे। इस पर सब खुशी से वहाँ से निकलते हैं। आप फिर सोचेंगे कि वो कौन है जो 3 दिन से गेट पर खड़ा है? वो आदमी और कोई नहीं, जूनियर सोल्जर होता है। उसे मिलने के लिए ली और हे निकलते हैं। तभी गैंगरिम उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हजारों साल पहले मैं, इसके आगे गैंगरिम कुछ बोल नहीं पाता और कुछ नर्वस दिखता है, पर ली और हे ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा होता है। धरती पर रक्षक देवता ने उन्हें पूरा फ्लैशबैक बता दिया होता है, इसीलिए वे गैंगरिम का दिल और नहीं दुखाना चाहते और बात को वहीं रोक देते हैं।
और कहते हैं वो सब आप छोड़िए, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत बिजी हैं और फ्लैशबैक सुनने का हम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं, हमें नया काम मिला है, बस नया काम। ऐसा कहकर वे दोनों बड़े जॉली मूड में हाई फाइव करते हुए वहां से निकल जाते हैं। उनका ये एटीट्यूड देखकर गैंगरेन का मन अब थोड़ा हल्का हो जाता है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि वो बूढ़ा अपने पोते के साथ रक्षक देवता के बारे में बता रहा होता है और कहानी में उनका पार्ट वहीं खत्म होता है। कट करके कहानी के अंत में एक और ट्विस्ट होता है, वो ये होता है कि सुहोंग पुनर्जीवन के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी देवताओं का देवता उसके सामने आकर कहता है, मैं तुम्हें मेरे लिए काम करने का एक मौका देता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो सुहोंग मान जाता है क्योंकि उसे पुनर्जीवन वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गैंगरिन के पिता की आत्मा के सामने देवताओं के देवता आकर कहते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, यहाँ तक कि दुश्मन देश के लोग भी तुम्हें बहुत इज्जत देते थे। तुम्हारे जैसे समझदार और अच्छे इंसान को मैं एक और मौका देता हूँ, क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, मेरी तरह देवताओं के देवता बनेंगे? गैंगरिन के पिता उस ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, पर गैंगरिन के बारे में सोचकर उन्होंने देवता का ऑफर स्वीकार कर लिया होता है। पर उन्होंने देवता की एक शर्त रखी थी कि मैं अपने रूप में रहकर ये काम नहीं करूंगा, आपको अपना रूप मुझे देना होगा। देवता उसकी बात मानकर अपना रूप उसे दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जिस देवताओं के देवता की हम बात कर रहे थे और जिसको हमने देखा वो गैंगरिन के पिता ही थे। और इस सस्पेंस के खुलने के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलिए, हमें यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।